अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो कि इंग्लिश का सप्ली का पेपर था, जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको सही तरीके से बता दूं कि आप आज के पेपर में कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो है ना सही टिक करके आए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मज़ीद इस तरह की आपको अपडेट पेपर और वीडियो जो है ना वो आपको साथ के साथ मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपका एमसीक्यूज़ है यू डैश इन शुगर, क्योंकि इसमें आपने ये देखना होता है डील्स नहीं लगेगा, क्योंकि डील्स जो है ना ये एस और एस का इजाफा हम किसी भी यू के साथ नहीं करते। हैव डील भी नहीं लगेगा, क्योंकि हैव के साथ जो हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो डील नहीं आ सकता। हैज़ डील तो वैसे ही नहीं लगेगा, यू के साथ हम हैज़ नहीं लगाते। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डील है। तो आपने इसको डील पे आपने राइट ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना था, ठीक है। इसके बाद शी डैश नॉट स्माइलिंग, क्योंकि जब आपने देखना कि शी है तो उसमें आपने आगे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स उनको देखना है। इसमें इज़ है, हैज़ तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ तो आएगी तो फोर्थ फॉर्म, लेकिन शी के साथ वर्ब नहीं लगता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है शी इज़ नॉट स्माइलिंग, तो इसका मतलब ये वो नहीं मुस्कुरा रही है, ठीक है। और इसके साथ ही जो हमारे पास तीसरा है व्हेन डिड द लाइन, इसके सबसे मज़े की बात बताऊँ ना मैं आपको, जो आगे स्टूडेंट भी सप्ली का पेपर दे के आएंगे, जब डिड आ गया ना तो पहली फॉर्म पे लगा दें, फिर भूल जाएं, कुछ भी ना देखें। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ ना, उसके साथ आप डिड लगा दें, कैरी आएगा, क्योंकि डिड के साथ हमेशा लगती ही फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद द गर्ल हैड ऑलरेडी, अब इसमें ना बहुत मज़े की बात है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा। इसमें जो वर्ड ऑलरेडी है ना, पहले ही से, जब हम एक चीज़ को पहले ही से कर चुके होते हैं ना, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 कप्स ऑफ टी, यानी कि मैं पहले से 3 बार चाय पी चुका हूँ, ऑलरेडी की पहले ही से कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आपने थर्ड फॉर्म पर लगानी है। तो इसमें आप सिंग सैंग संग, इधर थर्ड फॉर्म सैंग संग आ जाएगा। डिस्टूडेंट, इसके साथ ही यू डैश द मनी ऑर्डर, अब यहाँ पर आपने देखना यू विल रिसीव, विल के साथ तो थर्ड फॉर्म नहीं लगती। इसके बाद विल हैज़ रिसीव्ड। तो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे यू डैश द मनी ऑर्डर, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो रिसीव्ड तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। विल हैव रिसीव्ड होता है, विल हैज़ रिसीव्ड नहीं होता, तो ये भी गलत होगा। विल बी रिसीव्ड नहीं, विल बी के साथ हमेशा आती ही फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस से होता है। तो विल बी रिसीविंग अगर होता तो एक्यूरेट होता। तो यहाँ पर जो एक्यूरेट है विल हैव रिसीव्ड लगाएंगे आप यहाँ पर, यू विल हैव रिसीव्ड द मनी ऑर्डर। इसके बाद इसका सेकंड पोर्शन होता है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल्स। ये आपने स्पेलिंग्स सही तरीके से देखनी होती हैं। वर्ड है ब्रॉडकास्ट, यानी कि नशर करना होता है, किसी चीज़ को शाया करना होता है, तो BROAD ब्रॉड, CAST ब्रॉडकास्ट, ये इसका ऑप्शन है। इसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग आपकी जो है ना रेविलेशन, वर्ड है रेविलेशन। रेविलेशन ज़हूर होता है, किसी चीज़ का नज़ूल होता है, ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, तो ये रेविलेशन आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आ गया है वल्नरेबल। वल्नरेबल जो होती है ना बेटा, ये किसी चीज़ की ख़तरनाक होलनाक को कह सकते हैं कि बहुत वल्नरेबल है, तो इसमें वल्नरेबल का आपका ऑप्शन नंबर सी है। और लास्ट में जो करेक्ट स्पेलिंग है इसमें रिजल्टेंटली है। रिजल्ट जैसे रिजल्ट होता है RES, रिजल्टेंटी एंड टेंट, रिजल्टेंट LY ली, रिजल्टेंटली, ये आपका ऑप्शन रिजल्टेंटली में है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो इसका थर्ड पार्ट होता है उसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल अप द बबल्स। इसमें आपने सही जो है ना ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। इसमें सिनोनिम्स होते हैं कि आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं उसका सेम आगे वर्ड कैसे हो सकता है। अटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, तो यहाँ पर इसका ट्राई ऑप्शन है। इसके बाद डायनामिक, ठीक है। डायनामिक किसे कहते हैं? किसी चीज़ को मुतहर्रिक को कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो उसे डायनामिक बोलते हैं। डिकेड कहते हैं 10 साल के अरसे को, यानी कि डिकेड हो गया 10 साल का अरसा, तो इसमें 10 ईयर्स हो जाएंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद एंटोनियम फो कहते हैं दुश्मन को। फो किसे कहते हैं? दुश्मन को कहते हैं। और इसका जो एंटोनियम मीन्स उलट, तो फ्रेंड होगा, ठीक है। लूनर कहते हैं, यानी कि जो चांद का महीना होता है ना उसे लूनर कहते हैं। ये चाइनीज़ न्यू ईयर्स जो आपका चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें ये रिलेटेड टू मून, जो चांद से रिलेटेड होता है उसको लूनर कहते हैं। आगे है करेक्ट द ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर, फिल अप द बबल्स, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सिक, इसमें अपना इसमें रीज़न आ गई, जैसे बिकॉज, क्योंकि अभी 2 सेंटेंस हैं। आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग, मैं मीटिंग नहीं गया, अब रीज़न तो बतानी है ना,
क्यों नहीं किया भाई, आई वॉज सिक, मैं बीमार था। तो ऐसे सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। ओके आगे, वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, ये मॉडल वर्ब्स होती है। विल, वुड, कैन, शुड, मे, माइट, ये सारी की सारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। ठीक है, एन ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है, कैन बी इंटरेस्टिंग, ये नाउन फ्रेज है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको इसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी नाउन फ्रेज के ऊपर, तो आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा तो तब आपको नाउन फ्रेज क्लियर होगा। जस्ट फॉर कि आप सही करके हैं गलत करके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ठीक किया है। इसके बाद क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स PAF लुक स्मार्ट इन द यूनिफॉर्म, यानी कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो क्रू होती है, जो फौज होती है ना, वो बड़ी स्मार्ट लगती है अपनी यूनिफॉर्म में। तो क्रू कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। ठीक है, ही वर्क्स केयरफुली, अब यहाँ पर वर्क्स केयरफुली यानी कि जो काम आप बहुत ही ज़्यादा मोहतात तरीके से करते हैं, तो उसमें आपका मैनर्स होता है, ना कि फ्रीक्वेंसी, ना कि टाइम, ना कि इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर मैनर जो है ना, ये आपका हो जाएगा केयरफुली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, तो आपने इस वीडियो को देखा। इसमें आपने अपने आज का जो ये पेपर आपका हुआ है 2024 सेकंड टाइम में ये पेपर था। ठीक है, आई इंशाल्लाह बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और इसी तरह की ग्रामर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशनल एरा को लाजमी सब्सक्राइब करें।